आज मैं आप लोगों के साथ चिकन करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही कम वक्त में बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रूर आप लोग भी इसे ट्राई करें। लंच या डिनर में आप पराठा, नान या फिर नमकीन राइस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की होती है और बहुत ही झटपट बनती है। बहुत मुख्तसर सा इसमें इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है, मसाले बहुत ही कम। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली में आपका वेलकम करती हूँ। यहाँ पर इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने आधा केजी चिकन के पीसेस ली हूँ। अच्छे से इसे वॉश कर लिया और फिर 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच से ज़रा सा कम हल्दी का पाउडर और 2 चम्मच भर करके मैं यहाँ पर बिल्कुल गाढ़ी सी दही इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, ताज़ी दही। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया और इसे कवर करके 30 to 40 मिनट्स के लिए हम इसे साइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में 5 से 6 काजू और 2 से 3 यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च को अच्छे से इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद एक मिक्सर जार में डाल करके हमें इसके पाउडर के फॉर्म में इसे पीस लेना है। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसका पाउडर बहुत अच्छे से इसका बन चुका है। और अब यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसकी शीट को मैंने रिमूव कर दिया है। इसे डाल करके हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा ग्रेवी पेस्ट तैयार हो चुका है और थोड़े से इसमें आधा कप पानी डाल करके मैं जार में जो भी थोड़े से मसाले लगे हुए हैं उसे हम निकाल लेंगे। और अब उसी पैन में यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाली हूँ। साथ में यहाँ पर 2 से 3 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 यहाँ पर लौंग इसे डाल दूँगी। साथ में 2 मीडियम साइज़ के प्याज उसे बारीक काट करके इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ गोल्डन कलर, लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से गोल्डन कलर जैसे ही आ जाता है प्याज का, देन हमने जो मैरिनेट करके अपने चिकन के पीसेस को रखी थी उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब प्याज के साथ हम अपने चिकन के पीसेस को बीच बीच में चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक इसे भून लेना है हमें। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से भुन चुका है, साथ में प्याज भी बहुत अच्छे से बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है। और इस पॉइंट पे मैं 1 छोटा चम्मच भर करके धनिया का पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर करके ज़ीरा का पाउडर है और आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। इन सारे ड्राई मसाले को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और करीब 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन ड्राई मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से हमारे मसाले भून चुके हैं और इस पॉइंट पे जो हमने ग्रेवी पेस्ट तैयार किया था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अगेन आधा कप थोड़ी सी पानी डाल करके मैंने जो कटोरी में थोड़ी भी मसाले सटे हुए थे उसे हमने निकाल लिया है और इसे भी अच्छे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हम थोड़ी सी पानी ऐड करके इसे पका लेंगे ताकि चिकन जो है वो हमने सिर्फ लाल किया है, बहुत अच्छे से वो अंदर तक गले नहीं है। तो हमें बहुत अच्छे से अब चिकन को गला लेना है और साथ में मसाले के साथ अपने चिकन के पीसेस को पकाना है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी नमक टेस्ट की थी, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर नमक 1 छोटी चम्मच ऐड कर दी हूँ। आप भी यहाँ पर नमक अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और अब यहाँ पर मैं 1 छोटा गिलास पानी इसमें ऐड कर दूँगी। और पानी ऐड करने के बाद इसे कवर करके मिनिमम 10 to 12 मिनट्स के लिए मैं इसे पकाऊंगी। मकसद ये है कि चिकन बहुत अच्छे से हमारे अंदर तक बिल्कुल टेंडर हो जाने चाहिए, गल जाने चाहिए और मसाले में भी थोड़े से भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। तो इसे मैंने कवर करके 12 से 13 मिनट तक मैं इसे पकाई हूँ। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने दिया था मैंने। आप देख सकते हैं पानी बहुत हद तक इसका रिड्यूस हो चुका है, बहुत अच्छी सी इसकी थिकनेस आ चुकी है ग्रेवी की। मुझे इसी तरीके से रखनी है, लेकिन अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखनी है तो आप थोड़ी सी पानी ऐड कर सकते हैं और अगर गाढ़ी रखनी है तो थोड़ा सा और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पानी को सुखा दें। तो मुझे इसी तरीके से रखनी थी। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल 1 मुट्ठी भर करके बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया। उसकी वजह से टेस्ट इसका बहुत ही इन्हेंस होता है और फ्लेवर भी बहुत मज़े की आती है। तो मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया, ऊपर से ज़रा सा और हरा धनिया डाल दे रही हूँ और उसके बाद इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे पकने दूँगी। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा स्टीम इसमें अच्छे से भर जाता है 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद हम इसे फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। ऑफ फ्लेम पर यूँ ही इसे चूल्हे पर रहने देंगे और कम से कम 5 से 7 मिनट तक यूँ ही रहने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली ये रेसिपी आप लंच, डिनर या फिर कोई ख़ास मेहमान आ रहा हो तो ज़रूर एक बार ट्राई करें और पराठा, नान या फिर नमकीन राइस के साथ आप इसे सर्व करें। बहुत ही मज़े की लगती है। एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे तो फिर रेस्टोरेंट जाना तो क्या, बिल्कुल रेस्टोरेंट से लाना भी भूल जाएंगे। तो बहुत सिंपल, बहुत ही आसानी से बनने वाली इस रेसिपी, अगर आप लोगों को थोड़ी भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपने का ख्याल रखें, और कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।